नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही खास कहानी भगवान राम और सीता माता के विवाह की और उस समय एक सवाल की सच्चाई जो आज भी लोगों के मन में जानने की उत्सुकता रहती है। और सवाल ये है कि जब राम और सीता का विवाह हुआ तो राजा दशरथ क्यों नहीं आए? क्या राजा जनक ने राजा दशरथ को नहीं बुलाया था शादी में? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मिथिला नगरी में स्वयंवर का आयोजन था। राजा जनक ने ये संकल्प लिया था कि जो वीर शिव के धनुष को तोड़ेगा वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। बड़े से बड़े राजा आए, रावण भी आए, पर उस धनुष को कोई भी हिला नहीं पाए। तभी आए अयोध्या के राजकुमार राम अपने गुरु जी के साथ। श्री राम ने धनुष को उठाया और एक क्षण में ही तोड़ डाला। सभा में सभी शांत हो गए। तभी एक आकाश को चीरती हुई आवाज़ आई, जय श्री राम। राजा जनक की आंखों में आंसू थे। धन्य है यह वीर और धन्य है मेरी पुत्री का भाग्य। अब प्रश्न ये था, क्या राजा जनक को राजा दशरथ को बुलाना चाहिए? सदियों से लोग यह सोचते आए हैं कि क्या राजा जनक ने राजा दशरथ का अपमान किया, पर सच्चाई कुछ और ही है दोस्तों। उस युग में गुरु ही सबसे बड़े कर्ता थे और जब विवाह गुरु वशिष्ठ जी की देखरेख में हो रहा था तो विवाह वैद्य और धर्म संपन्न माना जाता था। राजा दशरथ के सभी पुत्र वहाँ थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जनक ने गुरु वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, क्या हमें राजा दशरथ को आमंत्रण भेजना चाहिए? तब गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, हे राजा जनक, जब मैं स्वयं दशरथ का कुलगुरु हूँ और चारों पुत्र यही हैं, तो इस विवाह में धर्म की पूरी मर्यादा है। इसके दो कारण थे। समय की सीमा, विवाह तुरंत करना आवश्यक था। विवाह का मुहूर्त निकट था और इतनी दूर अयोध्या तक संदेश भेजना फिर उन्हें वापस लाना समय की दृष्टि से कठिन होता। और दूसरा, धार्मिक परंपरा। उस युग में एक गुरु की अनुमति ही पिता की अनुमति के समान मानी जाती थी और जब गुरु उपस्थित हो तब विवाह को वैध घोषित कर दे तो वह पूर्ण रूप से मान्य होता था। और फिर हुआ पावन मिलन, राम और सीता का विवाह, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति, चारों भाइयों का शुभ विवाह जनकपुरी में ही संपन्न हुआ। और जब राजा दशरथ को यह समाचार अयोध्या पहुंचा तब राजा दशरथ की आंखें भर आई। उन्हें कहा, मेरे पुत्रों ने मर्यादा में रहते हुए जो निर्णय लिया वह मेरे लिए कहीं श्रेष्ठ है। तो मित्रों, राजा जनक ने दशरथ को ना बुलाकर उनका अपमान नहीं किया, बल्कि उस युग की मर्यादा, परंपरा और समय की महत्व का पालन किया। यह विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं था, यह दो महान संस्कृति का मिलन था जो आगे चलकर राम राज्य का आधार बना। आशा करती हूँ दोस्तों, ये रामायण की छोटा सा एक पार्ट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और अच्छी कहानियों के लिए मुझे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।